बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा और आज की इस वीडियो में हम आपको 9 to 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए नाइट ड्रेस बनाना बताएंगे इंशाल्लाह ताला। सो ये कंप्लीट है, साइड पे करते हैं, उसकी जो शर्ट है उसे रेडी कर लेते हैं। सो देखिए शर्ट को मैंने ले लिया स्टिच करने के लिए। फर्स्ट स्लीव्स को अभी हम साइड पे कर देते हैं, बैक को भी साइड पे कर देते हैं क्योंकि इसका अभी हमें काम नहीं है। अभी हमने इस पे करनी है पाइपिंग। सो ये देखिए जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान पे हमने फर्स्ट लगाना है कट। ये देखें यहाँ हम लगा लेंगे छोटा सा एक कट क्योंकि यहाँ हमने करनी है पाइपिंग, तो यहाँ से हमने थोड़ा ऊपर से रख के पाइपिंग करनी है। फर्स्ट एक पीस लेते हैं। तो देखिए ये जो हमने कट लगाया था यहाँ में चौक से निशान लगाए ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ये इस कट पे यहाँ से हमने लगानी है डोरी पाइपिंग। डोरी पाइपिंग मैंने इस तरह ले लिया है। इसे हम इस तरह से देखिए डोरी जो है इस साइड पे आएगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक इस साइड पे आएगा। इस तरह से हमने थोड़ा इसे आगे से तकरीबन देखिए 1 इंच हम इसे आगे से रख के निशान से लगाएंगे इस तरह से और फुल इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए स्टिच करने के बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसे हम देखें इस तरह से रखेंगे इसके साथ। देखिए इस तरह से रखने के बाद रॉन्ग साइड पे जो हमारी सिलाई नजर आ रही होगी डोरी पाइपिंग की, उसी सिलाई के ऊपर हम इसे दोबारा सिलाई कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट इसे लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर दिया है और बैक से जैसे कि मैंने बताया था आपको सिलाई लगाना हमने स्टार्ट की है। और ये वाला पोर्शन जो है ये से मैं स्टिच नहीं किया, अभी से हम सीधा करेंगे फर्स्ट। और सीधा करने से पहले ये देखें जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है यहाँ हम एक कट दे देंगे। ये देखें इस तरह से जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक हमने कर देना है और अब इसे सीधा कर लेते हैं हम। ये जो है ये बैक साइड पे आएगा। अच्छा इस साइड को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह, देखें डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखें नजर आएगा। और अब ये जो पीस ओपन है यहाँ हम सिलाई लगा के इसे इसके साथ अटैच कर देंगे। देखें इसलिए ये सीधा करने के लिए हमने यहाँ कर दिया है। इसी तरह से दूसरे पीस को भी रेडी कर लेते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने दूसरे पीस को भी रेडी कर लिया है। सेम उसी तरह से यहाँ भी हम कट लगा देंगे सिलाई जहाँ तक हमने की है और इसे भी सीधा कर लेते हैं। तो देखें ये भी रेडी हो गया है। इसकी भी अब ये साइड फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इसे भी यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद इसे हमने बैक के साथ अटैच करना है, तो बैक के पीस को ले लेते हैं इस तरह से और यहाँ हमने दोनों पीसों को रखना है इस तरह से। फर्स्ट इस साइड पे रखेंगे इसे और दूसरे वाले पीस को हम रखेंगे इस साइड पे। फर्स्ट हम इसे सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगाने के बाद हम फिर शोल्डर अटैच कर लेंगे। चलिए पहले इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैंने रेडी कर लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इसे फोल्ड किया मैंने दोनों साइड को। फोल्ड करने के बाद इस पे हमने इस तरह से स्टिच कर दिया था फुल। टॉप स्टिच करने के बाद साथ में इसे भी हमने अटैच कर दिया है और उसके बाद हमने शोल्डर अटैच कर लिया। इससे ये कंप्लीट है। अब इसमें हमने कॉलर लगाना है। सो कॉलर लगाने के लिए फर्स्ट से देखें इस तरह से हम फैब्रिक को पकड़ते हैं और इसे यहाँ मैंने सेंटर में कट लगाया हुआ है। ये देखें जो इसका सेंटर पार्ट बनेगा यानी मिडल होगा वो हमने कट लगाना है और कट लगाने के बाद इसे मेजर करना है। सो इस तरह से हम रखेंगे और जहाँ हमने कट लगाया था उस कट से हमने इसे मेजर करना है। ये देखिए इस तरह से मेजर करते जाएंगे फुल। देखिए 8 इंच ही आ रहा है, हमें 8 इंच का यहाँ कॉलर डालना है। सो फिलहाल इसको भी साइड पे करते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप ली है, इस पर हमने कॉलर की कटिंग करनी है। सो फर्स्ट से इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। फर्स्ट से रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमें चाहिए 8 इंच है क्योंकि हमारे कॉलर की चौड़ाई वो 8 इंच आ रही है। तो यहाँ हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और इसमें हम आधा इंच ऐड कर लेंगे, जस्ट हाफ इंच फॉर कटिंग मार्जिन। और उसके बाद इस निशान को फर्स्ट हम सीधा कर लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे फर्स्ट कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अब हम एक मार्किंग करेंगे 1 इंच और इस निशान को हमने यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देनी है जहाँ तक हमने 1 इंच लगाया है इस तरह से। और इसकी जो लंबाई होगी कॉलर की वो हम रखेंगे 4 इंच और इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं।
और अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे 1/2 इंच इस तरह से, और इस निशान को इससे मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब जो राउंड शेप है यहाँ हम मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ हमने करनी है डोरी पाइपिंग। तो इस तरह से मैंने देखिए मार्क कर लिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब हमने यही सेम कटिंग एक और फैब्रिक पे करनी है, यानी फ्रंट के लिए और बैक के लिए। सो यही कटिंग हम सेम इस फैब्रिक पे कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों कटिंग कर लिया है। और जैसे कि मैंने बताया है आपको, जो गुलाई की साइड है ये देखिए राउंड शेप है, यहाँ हमने करनी है डोरी पाइपिंग। सो यहाँ डोरी पाइपिंग को ले लेते हैं। ये देखिए सिंपली एक पीस को साइड पे कर देंगे फिलहाल, और इसे इस तरह से देखिए रखेंगे। अभी ये राउंड शेप है तो यहाँ से हमने पाइपिंग करनी है। इस तरह से इसे रखते जाएंगे और इस तरह से फुल डोरी पाइपिंग इस पर हम कर देंगे। इस तरह से पाइपिंग करने के बाद इस वाले पीस को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और जैसे हमने बैक पे सिलाई लगाई थी शर्ट के, इसी तरह सेम इस पर बैक पे सिलाई लगाएंगे ताकि सेम डोरी पाइपिंग की हमारी जो सिलाई है उसी के ऊपर चढ़े। और इसे 1/2 इंच हम छोड़ देंगे। ये देखिए 1/2 इंच यहाँ तक निशान लगाते हैं। यहाँ तक हम सिलाई नहीं लगाएंगे। फर्स्ट डोरी पाइपिंग लगाई, डोरी पाइपिंग लगाने के बाद इस फैब्रिक को रखा और 1/2 इंच यहाँ छोड़ के यहाँ से फुल सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखें सिलाई में लगा लिया। अब इसके ऊपर हम कट लगा देंगे इस तरह से छोटे छोटे से, और कट लगाने के बाद इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे हल्का सा। तो इन सब पे कट लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कॉलर रेडी है। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए टॉप स्टिच से मैंने कर दिया है, और जैसे कि यहाँ खुला था पीस जो हमने आधा इंच छोड़ा था, यहाँ मैंने स्टिचिंग नहीं की, सिर्फ यहाँ से रोक दी है। देखिए दोनों साइड से ये ओपन है। तो अब हमें इसे अटैच करना है। सो अटैच करने के लिए फर्स्ट हम शर्ट को ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप चाहें तो इसे इस तरह से सेंटर में एक मिडल कट लगा लें ताकि हमें लगाने में आसानी हो। सो इस तरह देखिए मैं इसे पकड़ के एक सेंटर में कट दे देती हूँ इस तरह से। और अब हमने इसे लगाना है। अच्छा, जहाँ से हमने इसे ओपन करा है आधा इंच, ये साइड हम नहीं लगाएंगे, ये साइड हम फोल्डिंग में लगाएंगे। सो ये जो नीचे की साइड है जहाँ से, ये देखिए ये जो नीचे की साइड है ना, यहाँ जहाँ हमने डोरी पे की है, यहाँ हमने इसे लगाना अटैच करना है। सो सेंटर से देखिए इसे इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ इसे इस तरह से फुल स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो देखिए हमारा जो कॉलर है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ तक हमारी पाइपिंग है। सो पाइपिंग बेस थोड़ा ऊपर इस तरह से आ रहा है क्योंकि जो उसका एच है वो छुप जाएगा। तो देखें इस तरह से यहाँ आ जाएगा कंप्लीट, और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम लगाएंगे तो सेम ये इक्वल एक जितना आएगा। ये देखें, इसे स्टिच करने के बाद इस तरह से देखें हम फोल्ड करेंगे तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। चलिए इसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉलर लगा दिया जो कि माशाल्लाह से काफी फिनिशिंग के साथ आ गया। बाकी प्रेस करके जो हल्की सी चुन वगैरह आ गई होगी वो भी निकल जाएगी। सो इस तरह से कॉलर भी लग गया है, ये देखें फिनिशिंग के साथ। तो देखिए जो आधा इंच हमने छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा ताकि यहाँ से फिनिशिंग से एचेस बन जाए। ये देखिए इस तरह से हमारा कॉलर आ गया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बराबर आया है। देखिए दोनों इसके एच वो बराबर आए हैं। अब हमने इस पर स्लिप्स लगानी तो साइड पे कर देते हैं। तो स्लिप्स को रेडी करने के लिए फर्स्ट हम स्लिप्स को ले लेंगे और उसके ऊपर हमने करनी है डोरी पाइपिंग। सो सिंपली इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से डोरी पाइपिंग लगाने के बाद इसे इस तरह से टर्न करेंगे और पाइपिंग समेत ये कॉर्नर जो है हमारा, ये देखिए जैसे पाइपिंग लग गई तो इस कॉर्नर को हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह टर्न कर देंगे और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे इस साइड पे भी, और यहाँ भी फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो स्लीव्स है ये रेडी है। अब इन्हें हमें अटैच करना है तो देखते हैं कैसे करना है। तो इसे लगाने के लिए फर्स्ट हम शर्ट को ले लेते हैं। तो देखें इस तरह से हम इसे रखेंगे शोल्डर डीप पे, और जो डीप की गुलाई है तो देखिए ये वाली डीप की गुलाई है
ये हमारी फ्रंट साइड पे आनी चाहिए। देखिए फ्रंट साइड है, इसे इस तरह से रखने के बाद ये सिलाई से इस सिलाई को मिलाना है और यहाँ हमने इसे स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आ जाएगी। उसके बाद सिंपली हमने इसे साइड की फिटिंग लगाते हैं। इस तरह से इसे रख के साइड की हम फिटिंग लगा देंगे इस पर। ये देखिए इस तरह से इसे हमने रखा। तो देखिए यहाँ हम इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे इस साइड पे भी, और इस साइड पे तो हमारे पहले निशान लगाए हुए थे हमने कटिंग के टाइम पे। सो देखिए जो निशान नजर आ रहे हैं इसी के ऊपर हम सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद नीचे का दामन है उसे डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो चलें इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से नाइट ड्रेस की जो शर्ट है वो सिल के रेडी है। स्लीव्स लगाने के बाद साइड की फिटिंग लगा के नीचे का दामन था उसे भी फोल्ड कर दिया है, जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा। अच्छा अब ये जो इसका कॉलर है इसको हम इस तरह से देके फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो इसकी साइड है इसे हम इस तरह से देके फोल्ड करेंगे, जिससे ये कॉलर बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और इस पर अपना बटन लगा लेंगे। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ बटन लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इस पर इस तरह से ये फैंसी बटन लगा दूंगी। आप चाहे तो यहाँ फैब्रिक का बटन भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी नाइट ड्रेस का फुल लुक जो कि हमने 9 to 10 ईयर बेबी के लिए बनाया है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।